एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके एनओसी ली गई। जबरदस्ती बनाई जा रही है। हम यहाँ से 1970-80 के दशक से ही विस्थापित हैं। पुनः तो सबसे पहले हमारा जो व्यवसाय था वो कृषि था। उसके बाद सरकार ने हमें प्रलोभन दे के हमारा सारा जमीन को ले लिया, डैम बनाया सिंचाई के नाम पे। उसके बाद हम लोग का एक ही साधन बच गया जीविकोपार्जन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन। ऐसा है ना मैम, अभी 100 मेगावाट लग रहा है हमारे डैम से, हमारे जमीन से 130 मेगावाट बिजली पहले से बन रही है। उसका तो लाभ हमको कुछ मिला ही नहीं। तो हम कैसे कहें जब 130 मेगावाट बन रहे उसमें नहीं मिला नहीं और 100 मेगावाट लगा के हमको बिजली मिलेगी और बिजली से पेट नहीं भरता है। तो सरकार ग्रामीणों का ऋण माफ कर रही है तो दूसरी ओर इन्हीं ग्रामीणों की आवाज को दबाया जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूँ आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूँ आनगढ़ा प्रखंड में गेतलसूर डैम के ठीक सामने, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो ग्रामीण है वो भारी संख्या में मौजूद है। साथ ही आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। भारी संख्या में जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि इन ग्रामीणों के इलाकों में इतनी भारी संख्या में ये जो जवान है वो क्या कर रहे हैं। हम तमाम ग्रामीणों से बात करेंगे, कुछ अधिकारियों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस जलाशय पर करीबन 1000 से ज्यादा परिवार निर्भर करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला ग्रामीण मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस बात का देखिए सोलर पैनल नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? हम लोग इसके अलावा कुछ नहीं जानते। बच्चा का पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो भी है, हम लोग खेती बाड़ी सब डैम में डूब गया। अब डूब लगा कुछ भी नहीं, काम नहीं जानी ना कुछ। अगर अभी सोलर पैनल बोल रहे हैं कि कम में लगाएंगे, अभी जब 10 कम में लगाएंगे, ठीक है वो कम में लगाएंगे। लेकिन डैम जब गर्मी दिन आता है पानी सूख जाता है, हम लोग की जगह कम हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, हम लोग उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। एक मछली फंसेगा तो हम लोग घर चलेगा नहीं चलेगा। एक दो तो मछली से भी हम लोग इतना पानी नहीं घर चल पाता है। सोलर पैनल लगाएगा तो चलेगा हम लोग का घर, नहीं चल पाएगा। इसी का सोच के चलते हैं। तो अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या समझ में अधिकारी से ये हुआ है 1 सप्ताह 8 दिन का टाइम दिया गया है कि आप लोग विधायक से सांसद से बात करके निर्णय करिए, लगेगा नहीं लगेगा वो लोग आप लोग उसके बाद जो बात होगा कि हम लोग का यहाँ डैम में सोलर प्लांट नहीं लगना चाहिए और हम लोग का रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। बस यही हम लोग का होती है। और हम लोग का बाल बच्चा अभी हम लोग मछली मार मार के हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। तो वही अगर नहीं करेंगे, मछली नहीं मारेंगे, हम लोग रेजा कुली काम करने चल जाएंगे। बच्चा लोग यहाँ घर में रह के क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग तो नहीं जानेंगे। वही बच्चा नशाखोरी में चल जाएगा, जुहारी बन जाएगा। तो हम लोग कैसे संभाल नहीं सकेंगे बच्चा को, और हम लोग का पेट कैसे पलाएगा? अगर हम लोग बच्चा को ही देख देख के घर में रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। बार बार हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मौत ऐसा कीजिए, गरीब का पेट लेकिन गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। इतना बार बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ बोल रहे हैं तहाँ तहाँ जा रहे हैं। थाना में तो कहाँ जहाँ बोल रहे हैं तहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का गरीब का बातें कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनने वाला खड़ा हुआ है। कोई नहीं बोल रहा है कि कैसे जिएगा खाएगा, जबकि सब जानता है कि लोग अगर डैम लूटा जाएगा तो ये लोग जीते जी मर जाएगा। सब जान रहा है, लेकिन हम लोग का साथ कोई नहीं दे रहा है। कि हम लोग डैम में जो सब 3 छुआ से एक पीढ़ी बीत गया, दूसरा पीढ़ी आने वाला है। हम लोग तो जीत गए हैं, साथ में जितना भी पर सरकार का कहना है कि अगर यहाँ पे सोलर प्लांट लगता है तो बिजली का जो स्रोत है वो आप लोगों के लिए फिर से आ जाएगा। हम लोग दिया बाती कर के भी जिएंगे, लेकिन जिए लेकिन अब डैम रुका जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? मान के चलिए लाइन नहीं रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, लेकिन अगर हम लोग का पास अगर डैम नहीं रहेगा तो बच्चा सबका पेट हम लोग कैसे पालेंगे? पेट भर देंगे ना तो दिया बार के भी हम लोग रह सकते हैं, मोमबत्ती भी जला के रह सकते हैं, लेकिन पेट नहीं चलेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? हम लोग को मछली छुआ कुछ भी यहाँ साधन नहीं है, जगह जमीन भी नहीं है। सरकार आके चाहे गाँव का आदमी सब देख ले, हम लोग का थोड़ा सा भी रहने के लिए जगह नहीं है। सही तरह मिट्टी की जाँच की जा रही है, अभी उसका विरोध क्यों है? इसीलिए हो रहा है कि आज मिट्टी का विरोध हो रहा है, कल चेक करेगा तब तो वहाँ फिर डालेगा। तो हम लोग को सुनिए नहीं रहा है कोई। कि कीचड़ का जांच हो रहा है,
डैम में कीचड़ का जांच हो रहा है, कीचड़ में क्या है क्या नहीं, वही करके सर्वे कर लिया। आज हम लोग बेवकूफ बन गए, सर्वे करने दिए, मिट्टी का जांच हो रहा है। हम लोग ने नहीं बोला कि सोलर पैनल का मिट्टी का जांच हो रहा है, कचरा का। हम लोग सोचे कचरा का हो सके, पानी का है क्या है, निकालेगा क्या करेगा, हम लोग करने के लिए उस टाइम नहीं की विरोध। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पता चला कि सोलर पैनल क्या लगेगा। लगता है जल जीवन भी प्रभावित होगा क्या? हाँ, मछलियों पर भी असर बच्चा सब का भी डर है। जैसे बच्चा सब नाव चला के जाता है, हवा तूफान आता है तो जिधर हवा तूफान चलेगा उधर चल जाएगा। तो हम लोग का उधर पैनल तरफ जाएगा तो उधर मर जाएगा, मर ही ना जाएगा। तो रिस्क भी लेने वाला कोई नहीं खड़ा हो रहा है। तो हम लोग को उससे अच्छा है सरकार हम लोग को सबको मरा दे, उसके बाद जो करना है कर ले। महिला ग्रामीणों से हमने बातचीत की, हमने जाना कि क्या कुछ कह रही हैं। मैं साफ तौर पर बता दूं कि यहाँ के जो तमाम ग्रामीण हैं वो पूरी तरह से इस फ्लोटिंग सोलर पैनल का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पूरी तरह से इसी जल जीवन पर आश्रित है। इसी तरह से इनका जो भी जीवन यापन है वो पूरी तरह से इसी जलाशय में मछली मारकर किया जाता है। ऐसे में अगर इनके आय का ही जो स्रोत है वही इनसे छिन जाएगा तो फिर इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे और कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये मिलेगा। ऐसा है ना मैम, अभी 100 मेगावाट लग रहा है हमारे डैम से, हमारे जमीन से 130 मेगावाट बिजली पहले से बन रही है। उसका तो लाभ हमको कुछ मिला ही नहीं। तो हम कैसे कहें जब 130 मेगावाट बन रहे उसमें मिला नहीं और 100 मेगावाट लगा के हमको बिजली मिलेगी। और बिजली से पेट नहीं भरता है, चावल खा के जीवन चलता है, बिजली से नहीं। बिजली नहीं भी रहेगा तो हम लोग दिया जलाएंगे। जबरदस्ती बनाई जा रही है। हम यहाँ से 1970-80 के दशक से ही विस्थापित हैं। पुनः तो सबसे पहले हमारा जो व्यवसाय था वो कृषि था। उसके बाद सरकार ने हमें प्रलोभन देके हमारा सारा ज़मीन को ले लिया, डैम बनाया सिंचाई के नाम पे। उसके बाद हम लोग का एक ही साधन बच गया जीविकोपार्जन के लिए, सिर्फ मत्स्य पालन। अब सरकार आई, नया एजेंडा लेके आई, बोली कि हमें सोलर प्लांट लगाना है जिसके कारण आपको बिजली मिलेगी। अगर भविष्य में ये लगा भी लेती है तो क्या गारंटी कि भविष्य में और इसको फ़ायदा लगता है, सरकार का रेवेन्यू बनता है तो ये आगे नहीं बढ़ाएगी। ये हमें पूर्ण रूप से विस्थापित करने का योजना है इनका। साथ ही साथ इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा फर्जी है। इन्होंने जो भी सर्वे किया है वो सारा गलत फर्जी है, गलत है। कोई भी इनका सर्वे सही नहीं है। यहाँ तक कि डैम को बताया गया है कि ये खंडर डैम है, इसमें कोई मत्स्य विभाग का कोई किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गलत तरीक़ों से यहाँ से NOC ले लिया गया है और अपना हालांकि इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट से जल जीवन को किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। नहीं मैम, अगर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगता है तो पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, pH मान बढ़ जाएगा, जिससे नीचे का जंतु लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से तमाम ग्रामीणों से बातचीत करके हमने जाना कि पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा एक संयुक्त प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसके तहत फ्लोटिंग सोलर पैनल जो है वो केतलसूर डैम में लगाए जाने वाले हैं। हालांकि कंपनी का कहना है और सरकार का कहना है कि केवल 10% जो ज़मीन है वो ही केतलसूर डैम से ली जाएगी। पर ग्रामीण इसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि आज अगर 10% सरकार अक्वायर कर रही है तो कल को पूरा डैम भी सरकार अक्वायर कर सकती है। साथ ही ग्रामीणों की और भी कई सारी चिंताएं हैं, जैसे कि जल जीवन पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तमाम जो ग्रामीण हैं वो केवल मछली पालन पर ही निर्भर हैं। तो ऐसे में उनकी आय का विभाग भी जो है, आय का जो स्रोत है वो उनसे छिन जाएगा। फ्लोटिंग सोलर का जो है प्लान है सरकार का और इसमें सारा चीज़ जो है प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो उसी के लिए आज सॉइलिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे एजेंसी आई हुई थी। यहाँ का सॉइलिंग टेस्ट होगा और जो स्टोरेज का बनना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। तो उसी में यहाँ पे कुछ मछुआरे लोग हैं और एक विशेष टोली के ही हैं, उनका विरोध हमेशा होते आया है। चूँकि ये डैम बना है उसमें 4 प्रखंड का ज़मीन गया है, केवल अनगढ़ा का ही ज़मीन नहीं, और भी ब्लॉकों का ज़मीन गया है, लेकिन और कहीं पे विरोध इस तरह का नहीं है। इन लोगों का अपना परसेप्शन है कि हमारा जो है रोजी रोटी छिन जाएगा। आज जो हम लोग मछली मार रहे हैं ये प्रक्रिया जो है ख़त्म हो जाएगी अगर फ्लोटिंग सोलर लगता है। तो हम बताना चाहते हैं कि ये जो सोलर का है पूरे एरिया जितना भी कवर है, कवरेज का 9% ही एरिया इसका कवर होने वाला है। बाकी एरिया ये फ्री ही रहेगा और जो लोग की जीविका है प्रभावित नहीं होगी। फिर भी इन लोगों का परसेप्शन है लोगों के माथे में, इसलिए लोग विरोध करने के लिए जमा हुए हैं कि नहीं, ये उनका हम नहीं लगने देंगे सोलर प्लांट। सर, इस डैम पे क्या लगता है कितने लोग आश्रित हैं?
मछुआरों की बात करें ये अगर जिस तरह से ये लोग मछुआरे लोग खुद बता रहे हैं कि हम लोग करीब जो है 1000 से ऊपर परिवार हैं यहाँ पे, इतने लोगों का रोजी रोटी यहाँ पे जाता है। तो यही हम लोग समझाने का भी प्रयास किए, बहुत 1 घंटा शुरू में ही लोगों से बात हुई है और सभी लोगों को बताया हमने कि आप लोगों का जीविका प्रभावित नहीं होगा। जो भी परिवार हैं, जो भी जीविकोपार्जन इसके माध्यम से कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो CSR मद है उन लोगों से भी जो एजेंसियाँ हैं वो भी इन लोगों ने अलग फेज़ में 25-25 करके 4 फेज़ में 100 केस देने का भी इन लोगों ने अपना प्रपोजल दिया है कि आप लोगों को जीविका प्रभावित हो, प्लस इस जीविका को और कैसे बढ़ाया जाए। 25-25 केज मतलब 100 केज और देने की बात इन लोगों को दिया गया है ताकि इन लोगों की जीविका और बढ़े, ना कि इन लोगों को प्रभावित किया जाए। तो यही लोगों को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और समझाते हुए काम हम लोग करना चाह रहे हैं ताकि जो विकास की योजना रखी गई है, जो भी यहाँ सोलर प्लांट बनेगा, चूँकि अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनेगा, कोयला हमारा जो है सीमित संसाधन है, इस तरह की अगर योजना आती है तो पब्लिक हित में ही ये काम होना है। तो वही सब हम लोग समझा क्या रहे हैं। वजह है कि समन्वय नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच में, अगर प्रखंड के बीच में बात करें तो? कुछ यहाँ लोग हैं, हमको लग रहा है कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो कुछ अपने स्वार्थ से लोगों के बीच जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को हम लोग चिन्हित करने का भी काम हम लोग करेंगे और इस तरह के गलत अगर अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काना चाह रहे हैं तो उस पर जो नीति संगत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। सर, ग्रामीण डिमांड कर रहे हैं कि 1 सप्ताह रुक के आप काम आगे बढ़ाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी प्रक्रिया होती है हम लोग अपने मन से तो शुरू नहीं करते हैं। जो भी प्रक्रिया है, विभागीय प्रक्रिया होती है, वहाँ से कुछ ना कुछ आदेश आता है, उसके अनुपालन में हम लोग कार्य करते हैं। तो वो अनुपालन के ही कार्य में हम लोग आज आए हुए हैं और प्लस ये पब्लिक है, पब्लिक मौखिक रूप से बोल रही है कि नहीं, हमारे जो है सांसद महोदय या विधायक महोदय से बात हुई है। तो अगर ये नीति निर्णयन की बात है, ऊपर में अगर होगा कल जाके कि योजना अगर प्रस्तावित नहीं करनी है या फिर खत्म कर देनी है, बंद कर देनी है, तो वो तो जिस प्रक्रिया में है वहीं पे बंद हो जाएगी। ऐसा तो कुछ अभी होने नहीं वाला है। यहाँ से केवल सॉइल टेस्ट करना है, तो अभी बहुत बड़ी ऐसी कुछ काम नहीं हो रही है। तो यही लोगों का हम लोग समंजन बना कर चाह रहे हैं कि अभी जो प्रक्रिया के लिए पहुँचे हैं हम लोग, वो काम होने दिया जाए। अभी बहुत बड़ा जो है ये तुरंत हम लोग को फ्लोर पे आ तो नहीं जा रहा सारा कार्य। चलिए, का संकल्प जो है आई थिंक 2021-22 में ही निकल चुका है, यानी कि कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है और मेरे आने के बाद भी मैंने 2 बार यहाँ पर लोगों के साथ बैठक की, क्योंकि संकल्प पहले ही जारी हो चुका था। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इन लोग की जो भी इनके पास जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने बैठक किया था और उसमें टेक्निकल जो टीम थे LNT और सोलर एनर्जी के, दोनों भी उपस्थित थे। बावजूद जो है बात नहीं बन पाई, तो फिर आज हम लोग आए थे कि जैसा आदेश था उस कारण से हम लोग जो है यहाँ पर इनके सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग आए थे। वो अभी भी DSP साहब लगभग हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे से ऊपर जो है उनके साथ जो है वार्ता की, उनको समझाने की कोशिश की। क्या लगता है समन्वय बन जाएगा लोगों के बीच में इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए? आज के लिए तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आज जो सॉइल टेस्टिंग का है वो करवा लें और ये कल भी हो पाएगा। क्योंकि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 1 सप्ताह का समय दिया जाए, 1 सप्ताह के बाद सॉइल टेस्ट हो या इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई करती है कंपनी, LNT की बात करें या फिर जो भी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी जैसे CO साहब ने बताया और जो स्पष्ट भी है कि अभी जो साइट है उनका जहाँ पर वो मछली पालन करते हैं वहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ जो स्टोरेज होगा उसको लेकर के सॉइल टेस्टिंग हो रही है कि यहाँ स्टोरेज करने के लिए, तो यहाँ अभी भी उनके आजीविका को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है तो वो भी हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को बताएंगे और उसके आलोक में जो 2 तारीख तक का समय मांगा है हम लोग उन्हीं लोग को कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जा करके माननीय सांसद महोदय एवं माननीय विधायक महोदय से वार्ता जो लोग करना चाह रहे हैं तो करके उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको स्पष्ट मांगा है कि उनका क्या भावना है वो बताएंगे। तो ये है चीज़ें और यहाँ पूरे पंचायत में सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि इस पर विरोध कर रहे हैं। एक पॉकेट है जो हम लोगों के बीच में संचार की जो भी कमी रही है उसके कारण ऐसा हो रहा है, या जो भी प्रोजेक्ट में से कितना एरिया कवर होना है इसको लेके लोगों के बीच में दुविधा है कि कितना एरिया कवर होगा। और एक और दुविधा ये भी है, कई लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग पूरे इस जलाशय को फेंसिंग करके रोक देंगे जिससे कि मछुआरों का जाना असंभव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रमित स्थिति बन रही है इन सब बातों के कारण, जबकि ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोगों ने और एक और भ्रमित करने की स्थिति ये बन रही है कि लोग कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके NOC ली गई थी, परंतु इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये जो NOC ली गई है ये झारखंड बिजली वितरण निगम ने ली है।
झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने ली है। इसमें मत्स्य विभाग, आपका विधि विभाग, वित्त विभाग, सबकी सहमति हासिल है और झारखंड सरकार ने ही यहाँ पे उपकेंद्र बनाने के लिए 1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया है, जिसमें कि अभी सॉइल टेस्टिंग का काम किया जाना है। और उसी काम को अभी जब चालू किया गया था EPC एजेंसी L&T लिमिटेड के द्वारा, तो उसको ग्रामीणों ने रोक दिया था। मगर अभी कुछ समन्वय की स्थिति बनी है कि इस कार्य को कि ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है, तो उन्होंने इसका निवेदन हमारा माना है कि हम सॉइल टेस्टिंग कर लेते हैं। और इसके साथ हमने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक के ऊपर से उन लोग जो हैं माननीय सांसद जी से और माननीय विधायक जी से बैठक करेंगे, उसके बाद उनकी बैठक का जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद ऊपर से जो भी प्रशासन का आदेश होता है उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग के बाद 2 तारीख तक के काम को पूर्णतः रोक दिया जाएगा। क्योंकि सर झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है, हाँ, तो इस वजह से कई लोगों की रैयतों की ज़मीनें जाती रहती हैं और कई बार ऐसा है कि रैयत ठगे और छले जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीज़ सामने आती रहती है हर 6 महीने या 1 साल की बात करें, तो आज भी ऐसा लग रहा है यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ हकमारी हो जाए, हमारे हक में से हमारी हो जाए। हाँ, ग्रामीण लोगों के बीच में काफ़ी दहशत है इसको लेके, क्योंकि यहाँ पे जो कि सुनने में आ रहा है कि पहले भी होता था। हालांकि मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहाँ पे भी हम सुनते हैं कि जब डैम बना है, मेरे घर के पीछे भी ऐसे ही एक जलाशय है, वहाँ पर भी हमें ये लगातार सुनने में आ रहा है कि 72 में किसी की ज़मीन ले ली गई और उसको भुगतान किया गया 95 में 72 की दर से। तो कुछ ना कुछ तो आक्रोश हर जगह रहता है लोगों को प्रशासन के साथ, वहाँ पे भी रहा है हमेशा से। मैं देखते आ रहा हूँ इस तरह का। कम्युनिकेशन गैप क्यों है सर कंपनी के साथ ग्रामीणों की? क्यों कम्युनिकेशन गैप है, क्यों नहीं समझा पा रही है कंपनी? क्या लगता है इसमें? देखिए, शुरू में जब भी इस परियोजना का अनुमोदन किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, तो उस समय ये 2021 में जब इस परियोजना का अनुमोदन किया गया, उसके पहले भी कुछ समय बैठक हुई ग्रामीणों के साथ, लगातार होती रही है इस बारे में। अभी भी जब से हम लोगों ने टेंडर दिया है L&T को 7 मई से, उसके बाद भी 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है। और ये समझ में यही आ रहा है इन सब बैठकों से कि ग्रामीण लोगों के मतलब मन में कुछ दुविधा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। भविष्य में क्या इनिशिएटिव लेंगे? हम लोग कोशिश करेंगे कि इस दुविधा को दूर किया जाए और तभी परियोजना आगे बढ़े, क्योंकि ग्रामीणों के साथ मिलके ही यहाँ पे हम कार्य किया जा सकता है। इनसे लड़के झगड़ के या किसी भी प्रकार के प्रभाव डाल के काम किया जाना उचित नहीं है। बिल्कुल, आप एक भारत सरकार की कंपनी के इकाई के आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे, एक तौर से देखा जाए तो इस वक्त पे आपकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका है, तो किस तरह से आगे समझा पाएंगे? लगता है समझा पाएंगे? देखिए, हम लोग इसमें खुद भी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे साथ प्रशासन के भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि अंचल अधिकारी और ये ब्लॉक BDO साहब भी हमारे साथ इसमें रहे हैं लगातार। हमने 2 बार ग्राम सभा भी की है, काफ़ी कुछ समझाने का भी कोशिश किया है और आगे भी निरंतर ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। प्रशासन का सहयोग भी रहेगा और प्रशासन भी लगातार इस परियोजना के आगे बढ़ाने में अपना प्रयास कर रहा है और समर्थन कर रहा है। आज भी इतना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस का फोर्स लगाया गया, मगर कभी भी किसी पुलिस ने भी बल का प्रयोग नहीं किया गया है। सारा जो मामला है शांतिपूर्वक ही निपटाया जा रहा है इसका। सोलर प्लांट का आप लोगों को जानकारी होगा कि यहाँ सोलर प्लांट लगना था, जिससे यहाँ जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं उन लोगों को लगता है कि इससे हमको लॉस होगा, पूरा एरिया कवर हो जाएगा और कुछ लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी। कुछ मिथक भी हो सकता है इन लोगों के मन में, जिसकी वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं हो। तो इन लोगों के साथ सब सहमति बन पाई है कि नहीं बन पाई है? अभी हम लोगों ने आकर के सहमति बनाने का प्रयास किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी, लेकिन इन लोगों का था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद महोदय, उन लोगों से शायद इन लोगों की बात हुई है, तो वो लोग कहे हैं कि हम लोग आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। तो ये लोग का यही कहना है कि हम लोग को जब तक उनसे बातचीत नहीं हो जाती है तब तक का मौका दीजिए। तो हम लोग भी जो एजेंसी यहाँ काम करने वाली है उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि ठीक है, अगर जनता की ये मांग है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से बात कर लें, तो तब तक 2 तारीख का इन लोगों ने समय मांगा है कि 2 तारीख तक काम नहीं हो। लेकिन उस बीच में एजेंसी का भी कहना है कि हमको सॉइल टेस्ट वगैरह करना है। तो व्यक्तिगत रूप से मैंने पब्लिक से भी अनुरोध किया कि भाई सॉइल टेस्ट वगैरह करना है तो वो प्राइमरी वर्क है, वो करने दिया जाए। तो
तो इस पर लोग राजी हो गए हैं, तो उसके तहत एजेंसी अपना सॉइल टेस्ट कर रही है। सर इतनी दल बल यहाँ पे मौजूद है तो ग्रामीण भी थोड़ी सी दहशत में है कि क्या बात है कि इतने पुलिस पदाधिकारी और साथ में इतने जवान यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जबरन ये कार्रवाई करवा दी जाएगी जो काम करने आई है कंपनी? पब्लिक आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, किसी पब्लिक में कोई दहशत नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पुलिस जो है सो पब्लिक की फ्रेंड है और मैं फ्रेंडली ही बात लोगों से कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आए हैं, दहशत फैलाने के लिए नहीं आए हैं, और ऐसी कोई भी कार्रवाई पुलिस नहीं की है जिससे आम जनता में कोई दहशत हो। उसका गवाह यहाँ की जनता है, आपको बता सकती है। भीतर से डर जाते कि घंटे लंबी चली ग्रामीणों और डीएसपी, सीओ और वीडियो के बीच बातचीत, जिस पर ये समन्वय बना कि आज और कल सिर्फ और सिर्फ सॉइल टेस्टिंग की जाएगी, जिसके बाद करीबन 1 हफ्ते के लिए काम रोक दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वो 1 हफ्ते के अंदर सांसद और विधायक से, यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलकर बातचीत करेंगे, जिस पर अगर उनकी सहमति बनती है तभी वो लोग यहाँ आगे काम करने देंगे। मैं बता दूं कि यहाँ इस जलाशय में, इस गेतोसूर डैम में एक काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है, करीबन जो 1000 की तादाद में है, वो यहाँ रोज़ाना मछली मारते हैं, जिससे उनका घर चलता है, उनका पेट चलता है, उनके बच्चे जिससे पढ़ते हैं और जिससे उनके घर में शादियाँ भी होती हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर उस जगह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के द्वारा सॉइल टेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएसपी साहब से करीबन 2 घंटे जो बातचीत चली थी, जो वार्तालाप हुआ था, उसके बाद ग्रामीणों ने सिर्फ सॉइल टेस्टिंग पर सहमति दी है कि हाँ, कंपनी जो है वो आज और कल 2 दिन काम करके, लगातार काम करके सॉइल टेस्टिंग करें, पर उसके बाद करीबन 1 हफ्ते के लिए ये काम रोक दिया जाए। ग्रामीणों को लगातार ये डर सता रहा है कि अगर ये फ्लोटिंग सोलर का प्रोजेक्ट यहाँ इस जलाशय में लगता है तो उनके आय का एकमात्र जो जरिया है, जो कि मछली पालन है, वो उनसे छिन जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी बड़े मास के लोग यहाँ पर मछली पालन पर ही निर्भर करते हैं, उनका जल जीवन, और साथ ही उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये सोलर प्लांट इस जलाशय में लगता है तो जल जीवन भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभावित होगा। लोगों का कहना है कि अगर फ्लोटिंग सोलर गेतोसूर डैम में लगाए जाएंगे तो एक तरह से मछलियों के लिए फेंसिंग कर दी जाएगी, जिससे इन लोगों के लिए मछली पालन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम ग्रामीणों से हमने बातचीत की, हमने महिला और पुरुष दोनों जनों से बात की, हमने जाना कि क्या कुछ समस्या है लोगों की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि करीबन 1000 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो केवल मछली पालन करके, केवल मछलियाँ बेच कर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों के लिए इतना बड़ा जो गेतोसूर डैम है वो भी इन परिवारों के लिए कम पड़ता है। तो अगर इसमें से 10% ज़मीन भी अगर सोलर पैनल लगाने के लिए अगर एक्वायर कर ली जाएगी तो इन लोगों का जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही गर्मियों के दिन की अगर हम स्पेशली बात करें तो गर्मियों के दिन में तो ऐसे भी वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, ऐसे में लोगों के लिए परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो तमाम जो अधिकारी हैं, डीएसपी साहब हो गए, पीडीओ हो गए, सीओ हो गए, तमाम अधिकारियों ने करीबन 2 घंटे से ज़्यादा समय से तमाम ग्रामीणों को समझाने की, बुझाने की बातचीत की। उसके बाद इस बात पर सहमति बनी कि हाँ, आज और कल 2 दिन सॉइल टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद 1 हफ्ते के लिए ये जो काम है वो स्थगित कर दिया जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो प्रशासन के कई सारे जवान जो हैं वो भी भारी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में ऐसी भी स्थितियाँ बन रही हैं कि ग्रामीणों पर दबाव जैसी जो स्थितियाँ हैं वो भी हम कह सकते हैं कि बन रही है। साथ ही साथ लोगों में एक तरह का डर भी है। ये बहुत कॉमन सा बिलीफ है कि अगर इतनी भारी संख्या में प्रशासन को देखा जाता है तो तमाम ग्रामीण भी काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उसके बावजूद भी लोग जो है उन्होंने सॉइल टेस्टिंग की अनुमति दे दी है और अंततः 1 हफ्ते के बाद फिर इस बात पर सहमति बनेगी कि आगे इस गेतोसूर डैम में फ्लोटिंग सोलर पैनल बैठेगा या नहीं। इसी के साथ हमने तमाम ग्रामीणों से बातचीत की, हमने पूरे मामले को विस्तार से